मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज का ये जो हमारा एपिसोड है वो इस सीरीज का प्राइस एक्शन सीरीज जो हमारी 4 एपिसोड ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है उसका आखिरी एपिसोड है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेंड मेरा साथी। कुल मिला के आज ट्रेंड्स को मास्टर करने वाले हम लोग। देखो क्या होता है, बेसिकली यही बोलते हैं ना सबकी ट्रेंड के साथ जाओ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या पता है कि कब ट्रेंड में घुसना चाहिए, कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, किस ट्रेंड में किस टाइप की एंट्रीज होती है, कितना पुल बैक आता है, ये सारी चीजों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो मोस्टली जो मेरी कंटेंट्स है वो 4 वीडियो में मैंने पूरी डाल दिए, भर भर के डाल दिए। और जो आखिरी एक टॉपिक था जो मेजर टॉपिक है, और ये भी बहुत मेजर टॉपिक है, क्योंकि देखो एक चीज बता दूं आपको, हर किसी को पसंद है ट्रेंड में ट्रेड करना। आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और आप एंट्री भी लेते हो, लेकिन फिर भी आप लॉस कर रहे हो वहां पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी एंट्री पॉइंट्स गलत है। आपको पता ही नहीं एंट्री। आप क्या देखते हो, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, फिर एक ग्रीन कैंडल, आप फोमो में एंट्री लेते हो यहां पर जाके कि यार क्या होगा, मेरा मिस मत हो जाए, वो जो ट्रेंड जा रही है वो मिस मत हो जाए। एंड देन उसी टाइम मार्केट पुल बैक आता है और आप यहाँ पर क्या करते हो, अपना लॉस कवर कट करते हो, मार्केट यहाँ से फिर निकल जाता है। अब फिर निकला, फिर यहाँ पर रॉन्ग एंट्री बनाए हुए, मतलब ऊपर जाके रॉन्ग एंट्री बनाते हो, फिर मार्केट पुल बैक में आपका लॉस। तो आप अप ट्रेंड जा रहा है, आपको पता भी है मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और आप ट्रेड्स भी अप ट्रेंड वाले ले रहे हो, मतलब कॉल बाई कर रहे हो, फिर भी लॉस कर रहे हो क्योंकि आपकी एंट्री पॉइंट्स गलत है। तो देखो सबसे पहली चीज, चाहे ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, अगर वो इंट्राडे कर रहा है, इंट्राडे मतलब ऑप्शंस का इंट्राडे, मतलब आज ही आप ट्रेड ले रहे हो और आज ही बंद होने से पहले क्लोज कर रहे हो, बीटीएसटी ये सब नहीं कर रहे हो, या लॉन्ग होल्ड नहीं कर रहे हो वीकली के लिए, एक हफ्ते बाद वाला, मतलब अभी मंडे को बाई कर लिया, आप सोच रहे हो एक्सपायरी में मैं इसको क्या करूंगा, आप मतलब कट करूंगा पोजीशंस अपने, इस टाइप के ट्रेड्स को नहीं कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, जो मतलब सुबह 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है और 3:30 बजे खत्म हो रहा है, तो इस बीच जो ऑप्शन बायर्स ऑप्शन सेलर्स हैं जो सेम डे में डील कर रहे हैं, उनके लिए ये काम का होने वाला है ये वीडियो। तो ना इसके लिए सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपका टाइम फ्रेम क्या है। ठीक है, अब देखो मोस्टली मुझे मालूम है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, मोस्टली ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 95% 5 मिनट जो चार्ट होता है उसमें टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। ठीक है, और जो कुछ बचे होंगे थोड़े बहुत, जिसको मैं रिकमेंड करता हूं, मैं 1 मिनट में ट्रेड करता हूं। ठीक है, तो गिने चुने 5 मिनट में हम लोग ट्रेड, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें और इसमें ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल आप उसमें ट्रेड करो। बस एक फर्क कहां आ जाता है, इसमें एसएल थोड़े बड़े होते हैं, इसमें एसएल थोड़े छोटे होते हैं, बस यही फर्क है। और इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा कम होता है और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, उसको मैं कवर करूंगा किसी और दिन किसी और वीडियो में, उसमें नहीं जाएंगे अभी। तो बेसिकली एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, मैं अभी इसको चार्ट में ले जाके दिखाऊंगा। अभी 1 डे टाइम फ्रेम में अगर देखोगे, और उसी को हम लोग अभी 5 मिनट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्योंकि 5 मिनट और 1 मिनट दोनों में ट्रेंड सेम ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन 1 डे और 5 मिनट को देखेंगे तो इसमें ट्रेंड का डिफरेंसेस दिख सकता है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि मे भी हो सकता है 1 डे टाइम फ्रेम में हम लोग अप ट्रेंड में जा रहे हो। ठीक है, समझते जाना, 1 डे टाइम फ्रेम में हम लोग अप ट्रेंड में जा रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट को अगर आप क्या करोगे, जूम करोगे और 5 मिनट में देखोगे इस पॉइंट को, खाली इतने जोन को, तो मे भी हो सकता है यहाँ पर क्या ले रहा होगा, वो छोटे एक ट्रेंड लाइन आ रही होगी, मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा होगा ना, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने जूम किया तो मार्केट 5 मिनट में देख रहे हैं तो डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अब आप कंफ्यूज हो गए, यार अप ट्रेंड में ट्रेड लूं या डाउन ट्रेंड में, क्योंकि 1 डे में देख रहे हो आप लोग अप ट्रेंड में मार्केट, 5 मिनट में देख रहे हो डाउन ट्रेंड में, आप हो गए कंफ्यूज, आपको समझ नहीं आ रहा है ट्रेंड चल क्या रहा है। तो बेसिकली यहां पर मैं बोलूंगा आपको ध्यान रखो कि 1 डे टाइम फ्रेम में अभी एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट में तो आप इंपॉर्टेंस दो 5 मिनट के चार्ट को और इसकी ट्रेंड को, क्योंकि आपको सेम डे में ट्रेड कट करना है। ठीक है, ऑलरेडी अगर ऑप्शन बायर्स का बोलूं तो मैं बोलूंगा विद इन 25 मिनट, ठीक है, आधा घंटा, मतलब इससे ज्यादा ट्रेड्स वो होल्ड नहीं कर पाते, या मतलब इतने देर होल्ड करना भी नहीं इससे ज्यादा, क्योंकि इतने देर में हमारा टारगेट भी हिट हो जाता है। अगर आप अच्छे पॉइंट पे एंट्री बनाए हो तो मैं बता रहा हूं विद इन 10 मिनट्स आपका टारगेट हिट हो जाता है। अगर मार्केट में मोमेंटम होता है, एक प्रेशर से जब वो भागता है ना, तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको इसके ट्रेंड को ध्यान में बस रखना है, लेकिन ट्रेड करना है इस ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है, मैं आपको चार्ट में एक बार ले आके दिखाता हूं। अभी देखो ये किसका है, निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अभी ये मार्केट है अप ट्रेंड में। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन अगर वही चीज मैं बोलूं आपको, इस अगर जूम करूं, जैसे इस पोर्शन को हो गया,
इस पोर्शन को जूम करूं, इस पोर्शन को जूम करूं, इधर को जूम करूं, तो मार्केट तो ओवरऑल अप ट्रेंड में, लेकिन एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेता है, एक पुल बैक लेता है, फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकलता है। तो इस जोन में अगर आप फंस गए, देखो अगर ये जो उठ रहे हैं मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रहे हैं 1 डे टाइम फ्रेम में, और इसको भी 5 मिनट में अगर आप जूम करोगे तो आपको मार्केट अप ट्रेंड में ही दिखेगा, राइट। इसको भी देखोगे तो अप ट्रेंड में ही दिखेगा, लेकिन इस पार्ट को देखोगे तो आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगा। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है, अपने टाइम फ्रेम में जोर दो, उसमें जो ट्रेंड दिख रहे हैं, उसमें जो ट्रेड्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। हाँ, ये चीज हो सकता है कि अगर आप एक हफ्ते वाला ट्रेड ले रहे हो, समझ रहे हो, मतलब आज ले रहे हो, एक हफ्ते बाद उसको स्क्वायर ऑफ करोगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, जो ट्रेंडिंग वाले मतलब जो बड़े टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें क्या आप क्वांटिटी आप बड़ी रख सकते हो। जैसे अगर आप अप ट्रेंड में मार्केट आपने कॉल बाय किया, तो इसमें अगर आप लंबे टाइम फ्रेम वाली बात कर रहा हूं, मतलब होल्डिंग वाली बात कर रहा हूं, जो आप लंबे समय तक होल्ड करते हो, तो उस केस में क्या कर सकते हो, अप ट्रेंड वाले केस में आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, डाउन ट्रेंड वाले केस में क्वांटिटी को शॉर्ट कर सकते हो, मतलब कम कर सकते हो, मतलब आधे से भी कम कर सकते हो। क्योंकि देखो ओवरऑल अगर आप होल्ड कर रहे हो लंबे टाइम के लिए, तो ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड में, तो आप नहीं चाहोगे कि अपोजिट ट्रेंड, जब तक मार्केट को यहां से कंफर्मेशन नहीं मिल जाए कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है या साइडवेज होके ही डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा, तो जब तक ये डाउन ट्रेंड में नहीं आ रहा है आप यहां पर शॉर्ट करके होल्ड करना नहीं चाहोगे। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं। मार्केट अप ट्रेंड में तो आप नीचे वाला ट्रेड लेके तुरंत कट करोगे, इस पॉइंट में ट्रेड लोगे, जल्दी से कट करोगे, क्या पता कब पुल बैक आ जाए, कब मार्केट में मोमेंटम आ जाए बाइंग वाला, क्योंकि ओवरऑल तो बाइंग वाला मूव चल रहा है अभी, अप ट्रेंड में है मार्केट, है ना। और अगर इस पोर्शन को मैं ले जाके 5 मिनट में जूम करूं तो आपको दिखाता हूं ट्रेंड कैसा दिखेगा। अगर टाइम वगैरह देख ले हम लोग, 8 जून का है, ठीक है। अब 5 मिनट में चलते हैं और 8 जून का हम लोग देखते हैं ट्रेंड। अब देखो 8 जून को आपको क्या दिख रहा है, आपको अब लगेगा यार मार्केट तो डाउन ट्रेंड में आ गया। अब मैं 1 डे में देख के आया हूं अप ट्रेंड है, इसमें देख रहा हूं तो पूरा मार्केट डाउन जा रहा है, मैं ट्रेड करूं तो करूं क्या। तो ओवरऑल जो दिख रहा है सामने में उस पर फोकस करो। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक साइकिल ऑफ मार्केट, एक मार्केट का साइकिल क्या होता है, मार्केट कैसे मूव करता है। आपको ये सबको पता है ये चीज, तो मार्केट का साइकिल क्या है, कंसोलिडेट करेगा, देन मूवमेंट देगा, एंड देन फिर से सेम चीजें रिपीट होती है, कंसोलिडेट मूव, कंसोलिडेट मूव। इसको चार्ट में आपको दिखाता हूं, देखो कंसोलिडेट मूव, एक पुल बैक आया। पुल बैक बेसिकली देखो कंसोलिडेशन 2 फॉर्म में आता है, या तो मार्केट साइडवेज में रहेगा, ठीक है, या तो मार्केट थोड़ा सा एक जैसे ट्रेंड के अपोजिट, देखो क्या चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो अब यहां पर जब कंसोलिडेट करेगा मार्केट, तो या तो साइडवेज के रूप में कंसोलिडेट करेगा या वीक सेलिंग के रूप में कंसोलिडेट करेगा, देन मार्केट फिर आ जाएगा। अब हो सकता है यहां पर साइडवेज से कंसोलिडेट करे फिर ऊपर चला जाए। तो ये 2 टाइप के कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर का जो कंसोलिडेशन है वीक बाइंग फॉल, वीक बाइंग फॉल, ठीक है। यहां पर का ऑलमोस्ट देखोगे तो साइडवेज वाला कंसोलिडेशन था, यहां पर देखोगे वीक सेलिंग राइस, वीक सेलिंग राइस। अब यहां पर देखोगे तो ऑलमोस्ट यहां मतलब थोड़ा देखोगे तो साइडवेज वाला ही मार्केट है यहां पर, एंड देन फिर हो सकता है मार्केट यहां से ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो इस बारे में मैं बोल रहा हूं कि कंसोलिडेशन एंड मूव। अब वो कंसोलिडेशन बता लिया ना, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर का देखो कंसोलिडेशन साइडवेज था ना, पूरा साइडवेज कंसोलिडेशन, मार्केट ऊपर, ठीक है। तो 2 टाइप के कंसोलिडेशन हो गए, या तो साइडवेज में आएगा, पूरा साइडवेज एक जोन में ट्रैप रहेगा मार्केट, ये कंसोलिडेशन, या तो ट्रेंड के अपोजिट साइड में जाएगा, जैसे डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो अपोजिट साइड में अपोजिट जाएगा, और एक वीक मतलब डाउन ट्रेंड में तो वीक बाइंग के रूप में आएगा, अप ट्रेंड में रहेगा तो वीक सेलिंग के रूप में आएगा, जैसा दिख रहा है ना आपको। ये देखो ना, इसको आप इसको इससे समझो, 3 कैंडल में मार्केट इतना गिर गया, मार्केट को इतने दिन लग गए वहां तक जाने में ऊपर, फिर कुछ कैंडल्स में मार्केट गिर गया, ये ऊपर जा ही नहीं पाया, फिर गिर गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि हम मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड में है, मार्केट में एक बेयरिश मतलब सेंटिमेंट्स है मार्केट में, ठीक है। और बाइंग के साइड में प्रेशर नहीं आ रहा है, फिर मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर यहां से निकला। और ये मत सोचना कि जहां से रिवर्सल आता है वहां साइडवेज वाला कंसोलिडेशन होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पर जरूर हुआ है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जब रिवर्स हुआ है तब साइडवेज वाला कंसोलिडेट किया, लेकिन इसके बारे में मैं बताऊंगा रिवर्सल किस टाइप के आते हैं, क्योंकि इसमें भी ट्रैप्स बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये भी हो सकता था कि ये क्या होता एक तरीके से, और क्या रिवर्सल आ सकता था, मार्केट यहाँ पर से जो फॉल, जैसे मान लो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ये डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, वीक बाइंग दिखा रहा है जरूर, उसके बाद यहाँ पर फिर से वीक सेलिंग आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको दिखने लगा कि यार यहाँ पर से बाइंग का जो मूवमेंट है वो अचानक से शिफ्ट हुआ, अचानक से वो
एक मतलब एक मूवमेंट पकड़ा, शिफ्ट हुआ, स्पीड से आई बाइंग, थोड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, ठीक है, आपकी सेलिंग वीक हुई, इस टाइप का भी एक रिवर्सल आ जाता है। ये साइडवेज रिवर्सल के अलावा इस टाइप का भी रिवर्सल आता है। अब इसको डबल बॉटम भी बोल सकते हो, ठीक है, बहुत टाइप के होते हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो अभी ना अब हम लोग कितने टाइप के ट्रेंड्स हैं उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। जैसे आप लोग सभी को अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो पता है, अप ट्रेंड का मूव ऐसे ऐसे जाता है मार्केट, डाउन ट्रेंड का मूव ऐसे ऐसे नीचे आता है, ठीक है, ये तो आपका हर किसी को मालूम है। अब देखो अप ट्रेंड में दो चीजें होती हैं, डाउन ट्रेंड में भी दो चीजें हो सकती है, अप ट्रेंड के बाद में, और मार्केट उसको करने के ना उसके 3-4 तरीके हैं, 4 तरीके हैं बेसिकली। मैं उसको समझा रहा हूं क्या बोल रहा हूं। जैसे मार्केट देखो अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में आया, देन मार्केट यहां पर क्या हुआ, कंसोलिडेट करने लगा। तो अब यहां से दो चीजें पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, या तो मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जा सकता है, या मार्केट यहां से रिवर्सल दे सकता है। ये दो चीजें पॉसिबल है, आपको समझ में आया ये चीज। लेकिन ये दो चीजें हैं उसको करने के मार्केट के पास ना दो अलग अलग तरीके। अगर उसको अप ट्रेंड जाना है तो भी उसके लिए दो अलग अलग तरीके, डाउन ट्रेंड जाना है तो भी उसको दो अलग अलग तरीके। और यही सबसे ट्रिकी पार्ट है, मतलब इसको गैस करना सबसे ट्रिकी पार्ट है। इसमें क्या होता है, मोस्टली कभी कभार मिस भी हो जाते हैं ट्रेड्स, अगर आप पहले से एंटिसिपेट नहीं कर पाए तो। ठीक है, मैं इसको समझाता हूं क्या चीज बोल रहा हूं। अभी पहले इसको हटाता हूं। देखो अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, अब मार्केट यहां पर साइडवेज हो गया, कंसोलिडेट करने लगा। अब मार्केट को जैसे हम लोग पहले कंडीशन देखते हैं, ऊपर जाना है, तो यहां पर ना दो चीजें करता है मार्केट। कभी कभी क्या करेगा, ये जो क्या कहते हैं, दिख रहा है आपको, ये जो सपोर्ट जोन बना लिया, ये इस जोन के बॉटम से ही मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट बना के अप ट्रेंड में निकल जाता है, पहली चीजें। सेकंड चीज क्या करता है, वो नीचे आता है। यहाँ पर सेलर्स को क्या लगता है, मार्केट की रिवर्स हो गया है, एक वीक सेलिंग आती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स को जो फोमो वाले की, अब मतलब फोमो नहीं बोलेंगे, बेसिकली जिनको चार्ट्स नहीं समझ में आ रहे, स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं दिख रहा है, वो यहाँ पर नीचे डाउन ट्रेंड के लिए क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। मार्केट उनको एक दो कैंडल में ट्रैप करके यहाँ से अप ट्रेंड में निकल जाता है। तो ये दो कंडीशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रिकी पार्ट क्या है ना, अब आपको यहाँ पर एंटिसिपेट करना है कि मार्केट यार यहाँ से ट्रैप बनाएगा कि नहीं। अगर ट्रैप यहाँ पर नहीं बना रहा है, यहीं से सपोर्ट लेके चला गया, अगर आप ट्रैप के लिए बैठे रहे और मार्केट ट्रैप बनाया नहीं, यहीं से सपोर्ट लेके चला गया, तो आपका वो ट्रेड मिस, फिर आप पुल बैक में कहीं वेट करोगे। और अगर ट्रैप बनाया तो आपको बहुत अच्छा एंट्री। तो बेसिकली मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं ट्रैप के लिए बैठा रहता हूं, ठीक है। अगर ये मार्केट यहीं से निकल गया तो फिर मैं पुल बैक का वेट करूंगा, फिर वहां पर जाके एंट्री करूंगा। लेकिन अब इस पॉइंट पे जो एंट्री करूंगा, यहां पर मेरा रिवॉर्ड छोटा हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, जैसे ये जोन यहां पर बना, मेरा ट्रैप यहां पर बना, और मार्केट ट्रैप नहीं बनाया, यहीं से निकल गया ऊपर, मेरा टारगेट ये था, ठीक है। तो अब मैं जो कि ट्रैप के लिए बैठा हुआ था, अब पुल बैक यहां पर आया, तो मेरी जो एंट्री यहां पर बनी, तो मेरा रिवॉर्ड छोटा हो गया। लेकिन ट्रैप के लिए जब मैं बैठा रहता हूं, ट्रैप के लिए, तो मेरा रिवॉर्ड बहुत बड़ा रहता है, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा सा रहता है। हालांकि यहाँ पर भी स्टॉप लॉस छोटा सा ही लगेगा, क्योंकि अब ये जोन का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। लेकिन अब क्या है ना, मतलब रिस्क छोटा है, रिस्क यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर भी रिस्क बहुत छोटा है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। मतलब अगर आप ट्रैप में एंट्री लोगे तो, और अगर पुल बैक में एंट्री लोगे तो रिवॉर्ड थोड़ा छोटा हो जाता है। रिस्क तो बहुत छोटा है दोनों में, ठीक है। तो ये कंडीशन था। सेम इसी का उल्टा कर लो, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है तो वही मार्केट या तो इसी यहां से रेजिस्टेंस से गिर जाएगा, या तो बायर्स को ट्रैप करके गिरेगा। तो ये दोनों चीजें होती है। तो यही सबसे ट्रिकी पार्ट है इसका, और इसको काउंटर करने का कोई तरीका नहीं। इसको आपका मन बनाना पड़ेगा एक, कि यार मैं यहाँ मतलब रेजिस्टेंस से एंट्री लेके बैठूं। देखो यहाँ पर एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जाके एंट्री नहीं करना है कभी भी नहीं। ब्रेकआउट के जोन का जब ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर एंट्री मत करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर चांसेस है ट्रैप बनने के। मैं जो बताया ना, क्या हुआ, मार्केट को नीचे जाना है, मार्केट यहाँ पर ट्रेंड है, यहाँ पर ट्रेड, अब जैसे मार्केट को अब यहाँ से रिवर्सल लेना है, ठीक है। अच्छा, अभी एक कंडीशन देखिए, अभी हम लोग किस कंडीशन देख रहे थे, अप ट्रेंड में मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर निकला, तो ऊपर निकला तो उसके हम लोग दो केसेस देखे, एक तो यहाँ से और एक ट्रैप बना के यहाँ से, ठीक है। ये दो केसेस देखे। अब होता क्या है, मैं आपको ब्रेकआउट पे एंट्री मत लो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपने क्या किया, आपने यहाँ पर मार्केट नीचे टूटा करके ब्रेकआउट पे एंट्री लिया, मार्केट ने ट्रैप करके फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ब्रेकआउट पे बैठना ही नहीं, अपने को एंट्री लेना है। तो अब वही अपने को दिमाग में ये रखना है कि मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है तो मैं सपोर्ट पे एंट्री लूं या ट्रैप पे एंट्री लूं। ये चीजें आपको फिगर आउट करनी पड़ेंगी। मैं बेसिकली ट्रैप पे बैठा रहता हूँ, ट्रैप के लिए। मार्केट अगर ट्रैप बनाएगा तभी मैं एंट्री लेता हूँ, क्योंकि देखो ट्रैप का फायदा ये है ना कि यहाँ पर लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी मतलब मार्केट को उतने ज्यादा एसएल्स मिलेंगे। किसके किसके एसएल मिलेंगे, देखो दो के एसएल मिलेंगे इस जोन के अंदर। जब तक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, जितने लोग यहाँ पर लोगों ने बाइंग किया, ठीक है, इस होप में कि मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर निकल जाएगा, इससे नहीं तोड़ेगा नीचे, ठीक है। तो अगर यहां से निकल गया तो इनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका एसएल यहां लगा हुआ है। लेकिन अगर मार्केट क्या करता है, यहां पर से नीचे आ जाता है,
तो इनके पहले यहाँ पर वाले जो बाई किए थे उनके बायर्स के एसएल हिट हुए, यहाँ पर फ्रेश सेलर्स आए लेकिन यहाँ पर सेलिंग वीक था, मार्केट ने 2 कैंडल में उनको भगा दिया। तो यहाँ पर कितना लिक्विडिटी मिल गया मार्केट को, कितने सारे एसएल्स, बायर्स के भी एसएल्स, सेलर्स के भी एसएल्स, मार्केट अब गए तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट देके जाता है फिर, ठीक है। इसलिए मैं ट्रैप्स में बैठा रहता हूँ। तो वो आपके ऊपर है अब आपको कैसे बाई करना है, क्योंकि ट्रैप में एंट्री करना वो भी ट्रिकी पार्ट है। आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि कब मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, किस टाइप की वहां एंट्रीज बनती है। बेसिकली मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ, इसमें अगर आपको ट्रेंड्स में ट्रेड करना है तो ट्रेंड लाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से आपको मास्टर करना पड़ेगा। कैसे एक अच्छा ट्रेंड लाइन बनाते हैं, बेसिकली एक अच्छा ट्रेंड लाइन वही होता है जिसमें मोस्ट टाइम्स मार्केट टच करके रिस्पेक्ट करके ऊपर निकल, मतलब अपना फिर से कंटिन्यू एक स्विंग, आपको जितने स्विंग्स मिल रहे हैं और वो जितने स्विंग्स उस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो सबसे अच्छा ट्रेंड लाइन है। अब ट्रेंड लाइन भी 2 टाइप के होते हैं, मतलब एक सिंपल ट्रेंड लाइन है, एक ट्रेंड लाइन जोन वाला ट्रेंड लाइन। कभी मार्केट यहां से आएगा, कभी मार्केट यहीं से निकल जाएगा, फिर यहां से आ रहा है, यहां से, तो ये बेसिकली ये भी एक जोन होता है। तो वही है, आपको ट्रेंड लाइन को थोड़ा मास्टर करना पड़ेगा इसमें ट्रेड्स करने के लिए। अब एक सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, अब यहां से रिवर्सल आने वाला है, ठीक है। अभी मार्केट को हम लोग देखिए ऊपर जाने वाला कंडीशन देख लिए कि कैसे 2 टाइप से जा सकता है ऊपर। अब नीचे जाना है मार्केट तो कैसे 2 टाइप से नीचे जा सकता है, या तो मार्केट वही सेम चीज उल्टा कर दो, या तो मार्केट को यहां से डायरेक्ट रेजिस्टेंस से लेके नीचे गिर जाएगा, या तो यहां पर बायर्स को ट्रैप करके नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। तो यही चीज है ना, ट्रिकी पार्ट है यहाँ पर। और यही सेम चीज अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो या तो वो डायरेक्ट सपोर्ट से ऊपर चला जाएगा, या तो यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो रेजिस्टेंस से डायरेक्ट यहाँ नीचे गिर जाएगा, या तो यहाँ पर ट्रैप करके नीचे गिरेगा। तो ओवरऑल मैं क्या बताया आपको, टोटल 8 कंडीशंस हो गए। अप ट्रेंड के 4 हो गए, डाउन ट्रेंड के 4 हो गए, मतलब अप ट्रेंड के 4 कहां से हो गए, अगर मार्केट कंटिन्यू किया इसका 2, मार्केट रिवर्स लिया तो 2, ये 4 हो गए अप ट्रेंड में। अब ऐसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और उसके बाद मार्केट के यहां से रिवर्स लेना है तो इसके 2 कंडीशन, और अगर फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो इसके 2 कंडीशंस। ये टोटल 8 कंडीशंस हमने देख ली। तो ना अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड की, कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। बेसिकली मैंने जो देखा है मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3, 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, एक मीडियम ट्रेंड, मैंने इसको वो किया हुआ है, मतलब खुद से इसको वो नाम दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, मीडियम ट्रेंड और एक वीक ट्रेंड। ये 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। अब ये तीनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और मोस्टली इसमें एंट्रीज सबसे डिफिकल्ट होती हैं, ठीक है, और इन दोनों में एंट्रीज इजी होती हैं, और इन दोनों की एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसकी एंट्री थोड़ी ट्रिकी है एक तो, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी अच्छा बनता है। देखो दिक्कत क्या है, इसमें एंट्री मुश्किल है लेकिन इसमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। इसमें मतलब टारगेट्स बड़े होते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, और मीडियम और जो वीक ट्रेंड होता है इसमें एंट्री इजी होती है लेकिन टारगेट थोड़े छोटे होते हैं। यही दिक्कत है मार्केट में। तो सबसे बढ़िया तो क्या है, एंड अगर आप ट्रेंड के शुरुआत में बैठ गए हो, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था ना कि एक गाड़ी है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं जो गाड़ी के ड्राइवर है, मतलब ट्रेंड के ड्राइवर है, तो आपको कहाँ बैठना है चाहिए, मोस्टली ड्राइवर सीट के बगल में, मतलब ट्रेंड के साथ में ही। जब अगर शुरू से पकड़ लिए मार्केट को तो और एक चीज और ध्यान रखो, अगर आपने कभी भी ट्रेंड को शुरुआत से पकड़ लिया ना तो दोस्त होल्ड करो ट्रेड को। देखो हाँ, एक चीज ये भी है कि होल्ड तभी कर पाओगे जब आपके पास पीछे प्रॉफिट पड़ा होगा, ठीक है, कैपिटल नहीं बोल रहा हूं, प्रॉफिट पड़ा होगा। कैपिटल रहेगा, कैपिटल से ट्रेड करोगे तो डरोगे। अगर प्रॉफिट से ट्रेड कर रहे हो आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर आप होल्ड करके लंबे समय तक मतलब पूरे ट्रेंड का फायदा उठा सकते हो। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते चलोगे, नो डाउट मैं भी करता हूं, कि ऐसा नहीं कि पूरा 100% क्वांटिटी आखिरी तक लेके जा रहा हूं, नहीं, मैं बीच बीच में अपना 50% बुक किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ क्वांटिटी बुक करते गया। बट दिक्कत क्या है कि मोस्ट ऑफ द लोग इस ट्रेंड को, मतलब इस ड्राइवर सीट को नहीं पकड़ पाते, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं लोग को जिनको मार्केट देखना अच्छे से आता है, बस वही पकड़ पाते हैं। और अगर आपको नॉइज आ रहा होगा क्योंकि पीछे घर बन रहा है और उन लोग घर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो वो जैक हैमर चला रहे हैं, बहुत नॉइज हो रहा है, सॉरी उसके लिए। बट अगर वही बोल रहा हूँ, अगर आप मोस्ट ऑफ द लोगों को वो ट्रेंड नहीं पकड़ में आता शुरू से, जब मार्केट ट्रेंड टूटा स्टार्ट हुआ है वहां से ट्रेंड नहीं पकड़ पाते, लेकिन वो कुछ ही लोग पकड़ पाते हैं। और मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ कि देखो ऐसा ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो कभी कभार वो सही भी होता है, और कभी कभार वही बोला ना कि मार्केट 100% एक ही चीज करने लगा तो हर कोई वहां पर बाई करके बैठ जाएगा, सेल करने के लिए कोई होगा नहीं, तो फिर वही ना पैसा कैसे बनेगा। तो वही 80-20 वाला चक्कर है। तो 80 टाइम्स हम लोग सही होते हैं, 20 टाइम्स हम लोग गलत होते हैं, वही वाली बात है। तो हाँ, यही बोल रहा हूँ कि अगर आप ड्राइवर सीट के बगल में नहीं बैठ पाया तो फिर आप कोशिश क्या करते हो, इस सीट में बैठने की। अब ये सीट कौन सा है, पुल बैक वाला सिचुएशन है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का पुल बैक बहुत अजीब सा होता है और हार्ड टू कैच होता है, एंट्री भी यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है। इन दोनों का जो पुल बैक होता है इसको पकड़ने का,
अगर आप ऊपर से बैठ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही पुल बैक वाली बात कर रहा हूँ, इन दोनों का पुल बैक ईजी होता है, पकड़ में भी आ जाता है, लेकिन टारगेट थोड़े बेकार हो जाते हैं, बेकार नहीं छोटे हो जाते हैं टारगेट्स बेसिकली। तो अब एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, आप फाइंड आउट कर लो कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, मीडियम है कि वीक है, किस टाइप का ट्रेंड है। और चार्ट में ले जाके आपको तीनों ट्रेंड के एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा कि किस ट्रेंड को क्या बोलते हैं, किस मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, कैसे दिखता है। ठीक है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आता है बाइंग में भी आता है, लेकिन बाइंग में थोड़ा कम आता है एज कंपेयर टू सेलिंग। सेलिंग में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड काफी बनते हैं, क्योंकि सेलिंग वो पैनिक सेलिंग वाला सिचुएशन हो जाता है। अगर आप कभी भी देखोगे तो बाइंग का एंगल ऐसा होता है, सेलिंग का एंगल थोड़ा स्टीप होता है। ठीक है, बाइंग का थोड़ा सा मतलब कभी भी कंपेयर कर लो, ये नेचर है। सेलिंग आती है तो पैनिक सेलिंग आती है, सब भागते हैं जोर से, और बाइंग थोड़ा स्लो एज कंपेयर टू सेलिंग आता है हमेशा ये। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग मतलब जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है वो बाइंग में थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू सेलिंग में। सेलिंग में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड थोड़े ज्यादा बनते हैं। हाँ, वीक और जो मीडियम ट्रेंड है वो दोनों में इक्वली बनते हैं, दिखेंगे आपको। चलो अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की, कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं, मतलब कैसे समझ सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ना बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिखेंगे सबसे पहला। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिखने वाले हैं, मतलब बड़े बड़े कैंडल्स दिखेंगे, मतलब स्ट्रेंथ दिखेगा उसमें, बायस का आपको स्ट्रेंथ दिखेगा, आपको लगातार दिखेगा कि बड़े बड़े कैंडल्स आ रहे हैं, ग्रीन या रेड, कुछ भी, मतलब दोनों ट्रेंड की बात करें, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मतलब बाइंग या सेलिंग दोनों। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे बड़े बड़े आपको ग्रीन कैंडल्स या रेड कैंडल्स दिखेंगे। ठीक है, जो पुल बैक आता है वो बहुत मतलब वो भी क्विक बड़ा सा आएगा, लेकिन सडन क्या होता है, मार्केट तुरंत फिर क्या करता है, ये एक्चुअली ये जो पुल बैक आता है इसमें वो भगाने के लिए आता है, और इस पुल बैक के बाद ही असली पैसा बनता है। मतलब इस पुल बैक के बाद जो आता है ना ट्रेंड, वो सबसे मेजर ट्रेंड होता है। तो जो यहां से बैठे हो तो बढ़िया बात है, और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको आगे। और सेकंड चीज इसको समझने का कि ना ये रेयरली ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। जो भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है ना, ये आपने क्या किया, अब मार्केट एक ऐसा एक बार स्विंग बना लिया, आपने क्या किया, ऐसा एक ट्रेंड लाइन बना, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, अब ट्रेंड लाइन चेंज मतलब ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मार्केट निकल गया अलग ही ट्रेंड लाइन, मतलब वो स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट का, वो रेयरली क्या करता है, फॉलो करता है ट्रेंड लाइन को। जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है रेयरली फॉलो करता है। तो समझ में आया स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आपको कैसे समझ में आएगा, एक तो स्ट्रेंथ दिखेगी। ठीक है, बाइंग सेलिंग जो भी हो, एक स्ट्रेंथ दिखेगी आपको। ठीक है, उसके बाद एक तो ना तो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा होगा अच्छे से, और थर्ड चीज जो पुल बैक आते हैं उसमें, वो पुल बैक देखो सेलिंग के केस में क्या होगा, एक क्विक एक आग कैंडल या छोटा सा कुछ पुल बैक बनेगा, उसके बाद मार्केट फिर गिर जाता है सेलिंग के केस में। लेकिन बाइंग के केस में क्या होता है, मार्केट जाएगा, अच्छा बाइंग करेगा, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज वाला कंसोलिडेशन आता है, फिर मार्केट फिर कंटिन्यू करता है। ये दोनों में फर्क है, सेलिंग और सेलिंग और जो बाइंग वाला जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, उन दोनों में ये एक फर्क है। क्या फर्क है फिर से बताऊं, नीचे गिरता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ रहा है डाउन ट्रेंड वाला, तो इसके जो पुल बैक एक आग बड़ा कैंडल बन गया, ये छोटा सा कैंडल बनेगा, उसके बाद मार्केट फिर गिरने लगता है। ठीक है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन मतलब पैनिक सेल वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग भी जा रहा है मार्केट में, तो जो पुल बैक आता है उसका, वो थोड़ा साइडवेज होता है मार्केट, देन फिर तोड़ के, और वही बोल रहा हूँ, जो पुल बैक के बाद जो आता है यहीं पर असली पैसा बनता है। ठीक है, तो यहां से बैठे हो तो सबसे अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलता है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन। देखो वही बात बोल रहा हूँ, अगर आप यहां से बैठ गए हो ना, तो फिर होल्ड कर लो। ये फेस अगर निकाली, ये फेस में क्या होता है, मोस्टली लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन वही है, इस फेस में अगर बैठ गए, हो सकता है थोड़ा पुल बैक भी आए, थोड़ा आपका जो प्रीमियम वो गिरने लगे नीचे, डरना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिख गया ना, तो ये आपको भगाने ही आता है, ये एक बार भगाने ही आता है यहाँ पर से जो बायर्स बैठे हैं, उसके बाद असली मूव अपना असली रंग दिखाता है। तो इस फेस में अगर बैठ गए तो आपको बहुत बड़ा पैसा बनने वाला, फिर ये समझ लेना। ठीक है, इस फेस में बस बैठ जाओ, उसके बाद जो यहाँ से पुल बैक आता है, मतलब यहाँ से जो फिर ट्रेंड कंटिन्यू होता है, इतना बड़ा पैसा बनता है, मजा आ जाएगा। अब चलो आपको ना मैं चार्ट पे ले जाके दिखाता हूँ आपको ट्रेंड के एग्जांपल्स, मतलब एक बार आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और ये जो वीक ट्रेंड कैसे मतलब अभी स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, वीक ट्रेंड को बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को देखते हैं। जैसे ये देखो, हाँ कल ही का तो दिन था यार, फ्राइडे वाले दिन ही देखो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, मैं बोल रहा हूँ ना, ये मानता ही नहीं है, मतलब ये ट्रेंड लाइन को कुछ को मानेगा ही नहीं। ठीक है, भाग गया। आप सोच रहे हो अब ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बनाना, ठीक है, मार्केट वो मतलब अलग ही जोश में चलता रहता है भाई मार्केट, वो मार्केट रेडबुल पी लिया रहता है, वो रेडबुल गिव्स मी विंग्स, और ये देख रहे हो, मतलब वही बोला ना कि मार्केट ट्रेंड लाइन। अच्छा एक चीज और देखो क्या हुआ, एक तो पहला ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करता, सबसे पहली चीज है। सेकंड चीज मैं बोला वही कि मार्केट एक जो अप ट्रेंड में अगर स्ट्रॉन्ग मूव आता है, तो मार्केट का कंसोलिडेशन देखो साइडवेज में है, और यही मैं बोल रहा हूँ, अगर इस फेस में बैठे, अब जैसे मोस्टली लोगों ने यहाँ पर एंट्री कहाँ लिया होगा,
ठीक है, चलो यहाँ पर एंट्री इस बड़े यहाँ पर जो कि बेकार एंट्री, मैं बोला ब्रेकआउट में कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए। जब यहाँ पर सेलर्स का ट्रैप बना यहाँ पर से घुसो, ठीक है। तो वही है मोस्टली, अब यहाँ पर से जो बैठे होंगे इस कैंडल में जो घुसे वो यहाँ पर डर के निकल गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर ठीक, यहाँ से जो बैठे हैं उसके पास तो बहुत प्रॉफिट है, वो आराम से बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। उसको थीटा डी के भी मिलेगा तो यहाँ तक मिलेगा प्रीमियम में। असली पैसा देखो यहाँ पर बना है, ठीक है। और ना आप प्रीमियम चार्ट में जाके देख लो, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल से जो स्पाइक होने लगा होगा, प्रीमियम इतनी तेजी से बढ़ा होगा, ये पूरा 100 पॉइंट का मूव दे दिया फ्राइडे में मार्केट। तो ये है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जिसमें नामात्र टाइप का पुल बैक होता है। जैसे देखो नहीं, देखो पुल बैक आया, कैसे नामात्र सा पुल बैक आया, छोटा सा, ये अच्छा खासा पुल बैक। बाकी देखो आपको पुल बैक का ही मिलेगा ही नहीं, मतलब मार्केट एंट्री करने का समय ही नहीं देता, मतलब मार्केट क्या करेगा, आपको घुसने का चांस ही नहीं देगा। वो ऐसा कुछ पुल बैक बनाएगा ही नहीं कि जहां से आसानी से आप लोग एंट्री ले पाओ। तो वही मैं बोला ना कि तो हार्ड टू एंटर, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का यही है, हार्ड टू एंटर, ठीक है। और रिस्की कहां पर होता है, ये रिस्की भी है थोड़ा, क्योंकि आप इसमें उल्टे, आपको क्या देखो फोमो वाला ट्रेड हो जाता है। ये मोस्टली रिस्की किसके लिए है, अब जैसे मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, ठीक है, मैं इतने टाइम से ट्रेड कर रहा हूं, मेरे को पता अगर मेरा ट्रेड छूट गया है तो अब मैं इसका वेट करूंगा, लेकिन आप उतना देर वेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखेगा, आप इसमें घुसे, समझते जाना क्या बोल रहा हूं, इसमें घुसे हो ना, इस कैंडल में ऑलरेडी प्रीमियम इतना उड़ गया है, इतना उड़ गया है, आप आके यहां पर बाई किए हो, आपको लग रहा है मैं यहां पर बाई किया हूं बीच में इस कैंडल में, लेकिन आप प्रीमियम चार्ट में उस कैंडल के टॉप पे बाई किए रहते हो, ठीक है। अब ये अगले कैंडल पे जो ये इतना सा आया ना, ये प्रीमियम यहां पर दिख जाए, आपको दिख रहा है यहाँ पर ग्रीन है, आप एंट्री किया, नीचे में मार्केट आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी प्रीमियम चार्ट में आप निगेटिव में चल रहे हो, मतलब आपका प्रॉफिट लॉस नीचे में चल रहा है। तो वही बोल रहा हूं ना, आपका एंट्री पॉइंट ही गलत है, उसी को समझना है, उसको आखिरी में समझाऊंगा एंट्रीज, तीनों ट्रेंड में कैसे कैसे एंट्रीज लेना है, आखिरी में, सबसे आखिरी में। अभी पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो ये बेसिकली रिस्की इसीलिए क्योंकि आप उल्टे पुल्टे एंट्रीज लेते हो। अगर आप बैठ जाओगे, अगर आप बैठ जाते यहाँ पर और इसके ब्रेकआउट्स पे यहाँ पर एंट्री लेते, आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हो जाता। ये देखो डाउन ट्रेंड का मेरे को मिला, आपने देखा होगा एक पैनिक सेलिंग आती है तो कितने बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनते हैं, आपको भी मालूम है, ठीक है। इसमें तो थोड़ा आपको पुल बैक का चांस ढंग का मिल भी गया था, इसमें एंट्री भी बना सकते थे, देख रहे हो। इसका मैं एंट्रीज बताऊंगा किस टाइप की इसमें एंट्रीज बनती हैं। और अभी देखो वही मैं बोल रहा हूँ, मार्केट अगर ट्रेंड में है ना, तो यहाँ पर देख रहे हो कुछ ट्रेंड लाइन इसमें थोड़ा सा बन रहा है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ मोस्टली वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मोस्टली कभी कभार जैसे दिख गया, ये कभी कभी क्या होता है, ये यहाँ तक हल्का फुल्का जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, मतलब ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट नहीं करता है और बहुत शार्प बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे, आपको स्ट्रेंथ दिख रहा होगा सेलिंग में, ठीक है। और आगे देखोगे मार्केट क्या हुआ, कंसोलिडेट, देन फिर फॉल, फिर से यहाँ पर देख रहे हो कितने बड़े बड़े फॉल हुए, मार्केट देखते जाओ आगे। ये तो खैर अलग अगला दिन आ गया, ये आखिरी दिन, उस दिन 3.5 यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल लिया। तो ये है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक काम करते हैं, चलो एंट्री पॉइंट्स ना साथ साथ बताते चलता हूं। जैसे ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अगर आप ऊपर के लिए या नीचे के लिए इसमें एंट्रीज कैसे ले सकते हो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, बेसिकली कुछ नहीं करना है। इसमें देखो थोड़ा रिस्की होता है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लगता है इसमें, वो पुल बैक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पुल बैक कितना बड़ा है, उस हिसाब से स्टॉप लॉस होगा। अगर ऊपर से बैठे हो तो अच्छी दिक्कत है, मतलब अच्छी बात है। अगर लेकिन वो ये बीच में अगर घुस रहे हो तो थोड़ा सा आपके लिए वो रिस्की होता है, स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े लगते हैं, लेकिन हाँ रिवॉर्ड ठीक ठाक अच्छा मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर इसमें एंट्रीज कैसे बनते हैं, अगर आपको वो पुल बैक आया है, अगर ये पुल बैक में आपको ट्रेंड लाइन मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे आप क्या कर सकते हो, छोटा सा एसएल मिलके यहाँ पर से एंट्री ले सकते हो अगर ट्रेंड लाइन मिल रहा है तो। लेकिन अगर आपको जैसे इसमें कैसा ट्रेंड लाइन बनाओगे आप मेरे को बताओ, ये 2 कैंडल में आप कैसे ट्रेंड लाइन बनाओगे। इसमें तो चलो इसमें थोड़ा सा ऐसे जोड़ोगे तो दिख भी जाएगा। अगर थोड़ा सा मैं इसको और जूम मतलब बढ़ा लूं, चौड़ा कर लूं, तो देखो इसमें दिख रहा है आपको, इसमें आपको एक ट्रेंड लाइन दिख गया 3 कैंडल का पुल बैक, ठीक है। इसमें कैसे फॉर्म करोगे, ऐसे कैसे बनाओगे, ये वही बात है। तो इसमें क्या होता है, अगर ट्रेंड लाइन मिल गया तो ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे आप एंट्री कर सकते हो, ये सबसे बढ़िया। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ट्रेंड लाइन मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक अपना सपोर्ट बनाते हैं, ये सपोर्ट जोन, इसके ब्रेकआउट में एंट्री लेते हैं और जो अपना वो होता है स्टॉप लॉस होता है वो स्विंग के ऊपर लगता है। जो स्विंग आया लोअर, मतलब क्या हो रहा, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, तो इस जो स्विंग आया ये वाला लोअर हाई, उसके ऊपर ऐसा लगता है हमारा, वही बोल रहा हूं। तो ये स्विंग के ऊपर डिपेंड करता है, ये स्विंग कितना बड़ा आया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एसएल कितना बड़ा होगा, ठीक है। और तो वही है एंट्री हमारी इस सपोर्ट के नीचे जैसे ही टूट रहा है यहाँ पर हम लोग की एंट्रीज बनती है। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की बात है, ठीक है, समझ में आया। और सेम है बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए, ठीक है। अब बोलोगे कि एक बार बाइंग का भी बता दूं, मैं बाइंग का भी बता देता हूं। जैसे इसमें आया, ठीक है, अब इसमें जैसे आपको
कहां पर पता चला कि अप ट्रेंड यहां पर से स्टार्ट हो गया, यहां पर जब यहां पर मार्केट ने ट्रैप किया सेलर्स को, ठीक है, यहां पर नहीं बैठ पाए, कहीं नहीं बैठ पाए। अब आप सोच रहे हैं यहां पर, तो यहां पर वही बात है, इसका हमने बनाया है वो स्विंग, देखो ना आप मार्केट का एक, ये स्विंग को तो छोड़ दो, ये तो इसी जोन के अंदर में था, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट एक स्विंग बनाया, इसका आपने क्या किया, ऊपर रेजिस्टेंस बनाया ये लेवल, और ये जोन बनाया छोटा सा, एसएल यहां लगा, यहां पर से हमने एंट्री बनाई, जैसे ये मतलब जो रेजिस्टेंस है वो टूट रहा है, सेम अगर और ऊपर देखोगे ये वाला हमारा, ये हमारा वही फिर से यहाँ पर मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस, जैसे मार्केट ऊपर निकला है यहाँ पर से हमारी एंट्री। अब वो ये देखो, अब लेकिन वही 100 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है, तो कब फिर जाके वहां पर आप और कितनी बार पुल बैक्स में सबसे बढ़िया एंट्री होता है, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट पुल बैक या सेकंड पुल बैक, सबसे बढ़िया एंट्रीज होती है जिसमें अगर आप शुरू से नहीं बैठ पाए हो, गाड़ी जहां से स्टार्ट हुई है वहां से नहीं बैठ पाए हो, तो सबसे बढ़िया होता है फर्स्ट पुल बैक या सेकंड पुल बैक। इन दोनों, फर्स्ट पुल बैक में थोड़ा अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा, सेकंड पुल बैक में थोड़ा सा कम रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब फर्स्ट पुल बैक में रिवॉर्ड, सेकंड पुल बैक में रिवॉर्ड, आपको फर्क दिख रहा है ना दोनों में, आपको इतना पोर्शन का लेवरेज मिल गया अलग से। अब मार्केट थोड़ा पुल बैक भी नीचे तक आएगा तो भी आप ट्रेड में बैठे रह सकते हो, क्योंकि आपका एंट्री पॉइंट नीचे में, ठीक है। वो यहां पर अगर एंट्री लोगे, आप मार्केट नीचे आ गया तो आप नहीं बैठ पाओगे, आपका ऐसे हिट हो जाएगा। वही बोल रहा हूँ, फर्स्ट पुल बैक सेकंड पुल बैक में मोस्टली एंट्रीज लेना है, इसके बाद अवॉइड ही करना, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेंड मार्केट जा चुका है, अब एंट्री बना रहे हो तो ये फिर गड़बड़ है ना, क्योंकि अब मार्केट हो सकता है वहां साइडवेज हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 100 पॉइंट का मूव दे दिया। आप जाके यहाँ पर अगर, अब देखो ना, यहाँ पर अगर आप ऐसे बनाए, ठीक है, आप यहाँ पर बना रहे, यहाँ पर तो हमारा एंट्री भी ट्रिगर नहीं हुआ, सीधा नीचे निकल गया मार्केट। तो वही बोल रहा हूँ, इतने ऊपर में जाके एंट्री बनाना कोई तुक नहीं बनता, समझ रहे हो मेरी बात को। तो वही फर्स्ट या सेकंड पुल बैक में आप एंट्री बना सकते हो। ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंप्लीट। अब आते हैं मीडियम ट्रेंड में, ठीक है। ये जो ट्रेंड है ना, ये एज कंपेयर टू जो स्ट्रेंथ होता है जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, उससे थोड़ा वीक होता है, ठीक है। और इसके पुल बैक्स एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग ट्रेंड थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे देखो, अच्छा, इसमें इस चार्ट में आपको कितने आसानी से मैं समझा सकता हूं तीनों का पुल बैक, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का पुल बैक, मीडियम का पुल बैक और वीक का पुल बैक, ठीक है। मैं इसको एक बार क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो। ये प्रॉपर डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का पुल बैक कैसा आता है, मीडियम, जो मीडियम ट्रेंड होता है उसका पुल बैक कैसा आता है, और जो वीक ट्रेंड होता है उसका पुल बैक कैसे आता है। और ये एक साइकिल है। कैसे साइकिल है, मार्केट में अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड से स्टार्ट हुआ है ट्रेंड ना, ठीक है, एक ट्रेंड अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड से स्टार्ट हुआ है तो वो ट्रेंड एक बार आएगा हल्का पुल बैक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाला पुल बैक, फिर नीचे आएगा, हो सकता है फिर 2-3 बार एक और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाला पुल बैक ले ले, मतलब इस टाइप का। धीरे धीरे वो सेलिंग प्रेशर कब तक आएगा, एक हद तक ही आएगा ना। उसके बाद क्या होने लगता है, पुल बैक्स थोड़े बड़े होते हैं, मतलब मार्केट का ट्रेंड अब जैसे तूफान आता है ना, अभी जैसे तूफान आया, साइक्लोन आया, एकदम स्पीड से आता रहता है, धीरे 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 उसका प्रेशर कम होते जाता है, धीरे धीरे हवा कम होने लगती है, उसका जो घूमता रहता है साइक्लोन सब कम होने लगता है। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, ये प्रेशर यहाँ पर ज्यादा था, यहाँ पर प्रेशर थोड़ा रिलीज हुआ, उसके बाद प्रेशर और रिलीज हुआ, अब उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, दिख रहा। वही मैं बोल रहा हूँ कि वो ट्रेंड आया फास्ट, अब वो जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था उससे मार्केट थोड़ा वीक हुआ, अब वो मीडियम ट्रेंड में आ गया, ठीक है। उसके बाद पुल बैक फिर से अच्छा आया, लेकिन अब यहाँ पर मतलब सॉरी, ट्रेंड फिर से अच्छा आया, लेकिन अब और जो पुल बैक है वो पिछले पुल बैक से थोड़ा और ज्यादा अच्छा पुल बैक आया, मतलब अब पुल बैक का एंगल थोड़ा और बढ़ गया। आप देखो ना, एक कैंडल का पुल बैक, यहाँ पर इतने कैंडल्स, लेकिन सेम कैंडल्स इसमें भी हैं, लेकिन आपका इसका एंगल देखो और इसका एंगल देखो, फर्क है। बस वही बात बोल रहा हूँ कि वो धीरे धीरे ट्रेंड शिफ्ट होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, मीडियम ट्रेंड, फिर वीक ट्रेंड, और ये साइकिल है। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड से स्टार्ट हुआ तो ऐसे ऐसे आएगा, मीडियम ट्रेंड से स्टार्ट हुआ तो मीडियम में कभी कभी क्या होता है, मीडियम का एक चीज ये भी होता है, मीडियम से कायदे से अगर देखोगे स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक ऐसा साइकिल चलता है, लेकिन मीडियम में कभी कभी क्या होता है, मीडियम की बात कर रहा हूँ या वीक, दोनों की बात कर रहा हूँ, इन लोग स्टार्ट होते हैं मीडियम से या वीक से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के बाद या सपोर्ट, अच्छे मेजर सपोर्ट को तोड़ने के बाद वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में बदल जाता है, मतलब वो ऐसे शिफ्ट हो जाता है, फिर उसके बाद फिर ये आएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन वो यहां से या यहां से ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, एक मेजर अगर ट्रेंड वीक है, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं ना एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल यार, कल ही का, तो मंडे का, सॉरी फ्राइडे का। अब देखो यहां पर, ठीक है, मार्केट इस जोन में, थोड़ा अच्छे से बना लो, मार्केट इस रेंज में चल रहा था, ठीक है, इस रेंज में चल रहा था, यहां तक का ट्रेंड देखो,
ठीक है, जब तक मार्केट ने एक मेजर लेवल को नहीं तोड़ा, इस बाइंग को देखो, जैसे ही मार्केट ने इसे एक मेजर बाइंग लेवल को तोड़ दिया, फिर बाइंग को देखो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? उसके ऊपर के और को बाइंग को देखो, ये देखो। अब आपको समझ में आया मैं किस बारे में बात कर रहा था? यहाँ पर शुरुआत हुआ है वीक ट्रेंड, मतलब मीडियम ट्रेंड से, शुरुआत हुआ मीडियम ट्रेंड से, लेकिन वो फिर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में बदल गया। वो इसी की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे भी होता है। नो डाउट वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, लेकिन भरपूर जानकारी दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जल्दी जल्दी बात करते हैं। ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है और सबसे कॉमन है, मीडियम ट्रेंड सबसे कॉमन है बाइंग सेलिंग दोनों में, और ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से मार्केट रिस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छे से। मीडियम वाला, ठीक है, वीक वाला भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, मतलब उसका थोड़ा सा और कुछ कंडीशन है मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला का देखो, फर्स्ट वाला क्या था? स्ट्रॉन्ग वाला ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट ही नहीं करता। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला ट्रेंड लाइन को बढ़िया रिस्पेक्ट करते हुए आता है। थर्ड वाला क्या चक्कर है? थर्ड वाला ना ट्रेंड लाइन को कभी कभी ऊपर तोड़ के फिर गिर जाता है, ऐसे होता है, मतलब वो थोड़ा सा वीकनेस रहता है उसमें, है ना। मैं उसको भी बताऊंगा अच्छे से। सेकंड वाला ट्रेंड लाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट करता है, मीडियम ट्रेंड की बात कर रहे हैं। इसके जो पुल बैक्स होते हैं वो एज कंपेयर टू जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है उससे थोड़ा बड़े होते हैं, साइडवेज होंगे, लेकिन वीक वीक, मतलब जैसे ट्रेंड नीचे है तो वीक बाइंग आएगा, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पर आपको थोड़ा पता चल जाएगा, जैसे आप कंपेयर करोगे कि हाँ थोड़ा सा क्या हुआ है, यहाँ पर वीक आया, लेकिन अभी भी मार्केट ट्रेंड, मतलब अभी भी वीकनेस है, बहुत ज्यादा वीकनेस है। आप देखो इसमें बहुत ज्यादा वीकनेस था बाइंग में, ठीक है, एज कंपेयर टू इसके वन, एज कंपेयर टू वन, टू में वीकनेस है, अभी भी वीकनेस है, लेकिन एज कंपेयर टू वन करेंगे तो वीकनेस थोड़ा कहीं कम है ना, समझ में आया? इसके कंपेयर में इसमें वीकनेस थोड़ा कम है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें एक ही कैंडल का वीकनेस है, इसमें यहाँ पर 7-8 कैंडल मिनट की, मतलब 7-8 मिनट की बाइंग है, इसमें एक ही मिनट की बाइंग थी। तो एज कंपेयर टू इसको देखोगे तो अगर आप कंपेयर करोगे तो सेकंड वाले में थोड़ा अच्छा बाइंग आया है, अगर इससे कंपेयर कर लोगे वन वाले से, उसी की बात कर रहा हूं। और थर्ड को कंपेयर करोगे तो इसका एंगल भी अच्छा है, तो सेकंड वाले से भी अच्छा बाइंग आया है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ट्रेंड होता है। तो सेकंड वाला ट्रेंड लाइन को अच्छे से रिस्पेक्ट करता है मीडियम, तो ये मीडियम वाला ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। और इसकी एंट्रीज की बात करें तो इसमें एंट्रीज बहुत ईजी है, ट्रेंड लाइन बना लो, बस ट्रेंड लाइन बना लो, ब्रेकआउट हुआ एंट्री, इतना ही है। वही मैं बोल रहा हूँ, देखो ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इधर कहीं से, यहां पर से जब बायर्स को ट्रैप किया है उसके बाद कंसोलिडेट करके ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ। आप यहां से बैठे हो, आपको दिक्कत ही नहीं। अगर आपने फास्ट वाला ट्रेंड पकड़ा, जैसे यहां पर भी आपने पकड़ लिया, इसमें भी एंट्री हुई, तो भी आपको दिक्कत नहीं, आप बैठ सकते हो। लेकिन वही है, यहां पर से आपको टारगेट देखो ना, उसके बाद मीडियम में टारगेट और स्मॉल में टारगेट, मतलब वीक, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का टारगेट, मीडियम ट्रेंड का टारगेट और वीक ट्रेंड का टारगेट दिख रहा है आपको? वही मैं बोल रहा हूँ, सबसे अच्छा है अगर अर्ली पुलबैक्स मिल गए आपको, उसी में एंट्री हो गई तो सबसे बढ़िया टारगेट्स वहां से मिल जाएंगे आपको। और बहुत इजीली एंट्रीज होती हैं, ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे और स्टॉप लॉस इसी के ऊपर लगा सकते हो। और एक और यहाँ पर एंट्री का आइडेंटिफिकेशन क्या है पता है? मार्केट जैसे अप ट्रेंड में जा रहा है ना, मतलब वीक, जैसे ये अप ट्रेंड है, इसको जूम करके देखते हैं, इधर मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे जा रहा है, वीक बाइंग आ रही है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनता है ना, तो भी आपकी एंट्रीज बन सकती है वहां पर। जैसे ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल या बुलिश एंगल्फिंग, सॉरी बेयरिश एंगल्फिंग, ये शूटिंग स्टार, ठीक है, ये कुछ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन या दोजी, ऐसा वाला ग्रेवस्टोन दोजी, ये अगर मिल रहे हैं आपको इस पॉइंट में, तो आप यहाँ पर, जैसे क्या हुआ, यहाँ पर छोटा सा बेयरिश एंगल्फिंग बना, यहाँ पर देखोगे तो शूटिंग स्टार मिला है, तो ये इंडिकेशंस है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एंट्रीज बना सकते हो, मीडियम और वीक में, दोनों में। और एक और, तीनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ। तीनों ट्रेंड में जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है उसका पुल बैक तो मतलब नामात्र रहता है, ठीक है, मीडियम ट्रेंड का पुल बैक तो थोड़ा ऐसा रहता है, और जो इस वीक ट्रेंड का पुल बैक होता है ना, वो ऐसे आता है। कैसे हो रहा है? मतलब वो अपने प्रीवियस को मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है। इसमें देखो प्रीवियस यहाँ पर है, लेकिन मार्केट वहां तक गए नहीं। तो ये तीनों में, इसमें प्रीवियस देख रहे हो कहाँ पर है, इसमें तो प्रीवियस भी नहीं बन पाता ढंग से, मीडियम में थोड़ा बनता है लेकिन मार्केट वहां तक नहीं पहुंच पाता। जैसे यहाँ पर देखो क्या हुआ, मार्केट इसमें बना ही नहीं, इसमें थोड़ा ढंग का बना, मार्केट यहाँ तक नहीं जा पाया, इसमें थोड़ा ऊपर तक आया। वही बोल रहा हूँ, ये बेसिकली यहाँ तक आ सकता था, लेकिन वही थोड़ा वीकनेस रहता है, मतलब एक्जैक्टली 100% सेम नहीं होगा। ये बस आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया कि ऐसे भी आप समझ सकते हो कि कैसे मार्केट को आप पता कर सकते हो कि किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। अच्छा, बात करते हैं वीक ट्रेंड की, ठीक है, तीसरा वीक ट्रेंड, इसका एग्जांपल भी दिखाता हूं। अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके जो पुल बैक्स आते हैं, ठीक है, वो देखो पुल बैक आया अपने प्रीवियस, उसके पास प्रीवियस जो स्विंग था वहां तक मार्केट टच करता है जाके, ठीक है। इसकी सेलिंग एज कंपेयर टू मीडियम देखोगे और स्ट्रॉन्ग देखोगे तो बहुत वीक होती, ठीक है। इस जो ट्रेंड होती है, हालांकि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड में ही है मार्केट,
देखो बाइंग और वीक है, सेलिंग से भी वीक है, लेकिन सेलिंग भी कुछ खास स्ट्रांग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सेलिंग स्ट्रांग रहता तो ऐसे भागता एक रन, ठीक है। सेलिंग भी खास स्ट्रांग नहीं है, तो वही बात है, इसमें स्ट्रेंथ दिखेगा आपको लेकिन वीक स्ट्रेंथ दिखेगा, यहाँ पर वीकनेस दिखेगा, स्ट्रेंथ में भी आपको थोड़ा वीकनेस दिखेगा, मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से कि ऐसे जाए वैसा नहीं जाएगा। अब इसमें एंट्रीज कैसे बना सकते हो, वही सेम चीजें, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाए अगर तो एंट्री, इसमें थोड़ा मुश्किल होता अगर आप बाकी इसमें देखोगे, इसमें तो आपका एसएल हिट हो जाता। वही बोल रहा हूँ, इसमें वही रिस्क रिवॉर्ड वाला चक्कर, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है। अब यहाँ पर देखो एंट्री बनाते, मार्केट एसएल यहाँ लगाते हैं, मार्केट एसएल हिट करके फिर नीचे गिर गया। अब वही यहाँ पर का देख रहे हो, साइड कितना बेकार यहाँ पर आया, मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है फिर नीचे गिरा। तो ये वीक ट्रेंड तो थोड़ा बेकार ही होता है, मतलब वो ऊपर से अगर पकड़ लियो तो कोई सा भी ट्रेंड अच्छा है, यहाँ से फिर बैठे हो तो मार्केट कुछ भी करता रहे, इधर आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास इतना बड़ा मार्जिन हो जाता है, ठीक है। बस वही है कि यहाँ पर कहीं पर घुसना बीच में थोड़ा फिर वो रिस्की टाइप का हो जाता है वीक ट्रेंड में। वीक ट्रेंड की बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं एसएल हंटिंग होने के आपके। जैसे आपने इसका भी एंट्री बनाया, आपका एसएल लगा है यहाँ पर, ये इतना बड़ा कैंडल, आप यहीं पर ही भाग जाओगे, अरे यार बड़ा सा यहाँ पर ट्रैप करके मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट इतना बड़ा फॉल ले लिया, होता है, ये सब डराने वाला चक्कर है। अब वही बात है, देखो ट्रेंड लाइन की मैं बोल रहा था ना, अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो मार्केट क्या हुआ, ट्रेंड लाइन को तोड़ के ही ऊपर निकल गया, फिर वहां से गिरा, ऐसे होता है। इसमें थोड़ा वीकनेस ज्यादा होता है, जैसे मीडियम में रिस्पेक्ट कर रहा था, इसमें क्या करता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे छलांग मारता रहता है ट्रेंड लाइन के ऊपर, गिरेगा नीचे लेकिन छलांग मार मार के गिरता रहता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एसएल हंटिंग करता रहता है, जो ट्रेल कर रहे हैं ऊपर से उन लोगों को भगाने की कोशिश करता रहता है, फिर मार्केट गिरता रहता है, ऐसे होता है वीक ट्रेंड में। तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंट्री पॉइंट्स भी तीनों के आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अच्छा, वीक ट्रेंड में पता है एक चीज और क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है ना अगर आपको, तो वहां से आप अपने पोजिशंस बना सकते हो। जैसे देखो इसमें यहाँ पर ये सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट क्या हुआ, टर्न इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते थे, इस अगर ये भी नहीं भी मिलता तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते थे। जब मार्केट ने रीटेस्ट किया इसके ऊपर ऐसे लगता तो मार्केट आपको एक बार क्या किया था, देखो वहां पर फिर टच करने गया था मार्केट, उसके बाद अच्छा प्रॉफिट दिया। तो ये भी वीक ट्रेंड में ध्यान रखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस। वैसे मीडियम में भी इसको ध्यान रख सकते हो, लेकिन वहां तक मार्केट में इतना स्ट्रेंथ ही नहीं रहता पुल बैक में कि वहां तक जा पाए, वो उसके पहले गिर जाता है। वीक ट्रेंड में मार्केट थोड़ा जाता है वहां तक, तो यहाँ पर से आप बेफिक्र होकर एंट्री बना सकते हो। हाँ, ये कि इसके ऊपर ट्रैप बना के अगर फिर नीचे आए तो और अच्छी बात है, फिर मार्केट एक शार्प फॉल, वो ट्रेंड आपका चेंज हो सकता है, मतलब वो वीक ट्रेंड से वो मीडियम में शिफ्ट हो सकता है, क्या पता स्ट्रॉन्ग में शिफ्ट हो जाए, जैसे यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर इनका एसएल हिट करके मार्केट देखो कितना तेजी से नीचे गिरा, उसी की बात कर रहा था मैं। अच्छा, अब एंट्रीज के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट जो मेजर है इसमें। सबसे पहली चीज ना, प्राइस एक्शन को अगर आप अच्छे से सीख जाओगे, जो मैं अपनी डेली एनालिसिस वीडियो डालता हूँ ना, वो प्रॉपर प्राइस एक्शन बेस्ड होती है, और मैं यही मेरा मोटिव रहता है उसमें कि यार प्राइस एक्शन आपको अच्छे से सिखा दूं। एक बार प्राइस एक्शन सीख जाओगे तो कौन सा सेटअप, कौन सी स्ट्रेटेजी, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा प्राइस एक्शन में खेल लोगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि एंट्रीज एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। बस वो एंट्रीज अर्ली एज पॉसिबल कैसे होगा, जब आप प्राइस एक्शन सीख जाओगे। तो इसीलिए एनालिसिस वीडियो डालता रहता हूँ। अब जो वहां पर देख रहे हैं उसमें से बहुत लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, टेलीग्राम में मैंने उस दिन बात की। तो अब आपके ऊपर है, चलो आप जैसा भी आपको जो टाइम फ्रेम पसंद आ रहा हो, बेसिकली मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है कि नियर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, जहां पर से भी अगर पुल बैक में अच्छा रिजेक्शन आ रहा है तो वहां पर आप अपना एंट्री बना सकते हो। उसके ऊपर एसएल लगा के, इसका क्या होता है, बहुत छोटा सा एसएल मिलता है और फिर एक अच्छा रिजेक्शन के बाद एक अच्छा फॉल, मतलब मूवमेंट एक मिलता है, तो छोटा सा एसएल, वहां पर रिवॉर्ड आपको अच्छा खासा मिल जाता है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ना वो पुल बैक के पूरा, मतलब पुल बैक टूटते ही अपने को एंट्री बनाना है यहाँ पर। अगर वो पुल बैक आ रहा है, जो वीक बाइंग आ रही है यहाँ पर, उसके टूटते ही हम लोग को एंट्री बनाना है यहाँ पर क्विक, ठीक है, क्योंकि छोटा सा एसएल मिल जाएगा और फिर हमारे को अच्छा सा रिवॉर्ड मिल जाता है, यही चक्कर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखना अच्छे से। और एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुल बैक, ठीक है। ये पुल बैक को ध्यान, मतलब ये जो पुल बैक आ रहा है ना, इस पे भी बहुत जोर से अच्छे से नजर गड़ाए रखना, क्योंकि पुल बैक भी बहुत कुछ बयां कर देता है, ठीक है। और अगर पुल बैक बहुत स्ट्रांग पुल बैक आ रहा है ना, अगर वो वी शेप वाला पुल बैक आ रहा है, तो यहां पर आप उसके ट्रेंड लाइन के टूटने उठने पे ट्रेड मत करना। फिर अगर ये पुल बैक, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुल बैक कभी भी आ रहा है, अगर वो स्ट्रांग पुल बैक आ रहा है, जैसा स्ट्रांग आपका सेलिंग आया था वैसे ही स्ट्रांग पुल बैक बाइंग आ रहा है, तो यहाँ पर अपने फिर ट्रेंड लाइन के टूटने पे मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि ये पे क्या दिखा रहा है, इक्वली प्रेशर दिखा रहा है, जितना सेलिंग का था इक्वली प्रेशर बाइंग का भी दिखा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन टूटा, आपने यहाँ पर एंटर किया, मार्केट अब उतना यहाँ पर स्ट्रेंथ ही ना हो कि मार्केट फिर यहाँ नीचे तक जाए, यही कहीं से मार्केट फिर हायर हाई लगा दे, समझ रहे हो।
तो यहाँ पर ध्यान रखना पुल बैक का बहुत, कभी भी ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो तो पुल बैक में बहुत अच्छे से नजर गड़ा के रखो कि पुल बैक में जब तक यहाँ पर वीकनेस है पुल बैक में, आप बेफिक्र होकर वहां पर मतलब ट्रेड ले सकते हो यहाँ पर टूटने पे। लेकिन अगर पुल बैक में स्ट्रेंथ आ गया तो फिर वहां पर पुल बैक में एंट्रीज नहीं करना अपने को, ट्रेंड वहां पर से कंटिन्यू मतलब रिवर्सल आ सकता है, डिसकंटिन्यू हो सकता है, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आज हमारा पूरा प्राइस एक्शन सीरीज का लेखा जोखा खत्म होता है और मेरे ख्याल से ना मैंने उसमें एक 5 एपिसोड में इतने भर भर के कंटेंट डाल दिए ना कि आपको अगर वो 5 चीजें 5 एपिसोड में जो मैंने चीजें बताई हैं, अगर उन चीजों को समझ के उस चीजों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए ना आप, फिर आपको देखें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर उस चीजों को प्रैक्टिस में ले आए और धीरे धीरे समझ गए, आपको यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है, छूट जाएगा पूरा यूट्यूब, ये प्राइस एक्शन सीरीज को समझ गए तो ठीक है। आपको ना किसी से सलाह लेना पड़ेगा, आप खुद इतने सक्षम हो जाओगे कि आप खुद से पूरा एंटिसिपेट कर लोगे, मार्केट को समझ जाओगे। बस यही है कि पूरा प्राइस एक्शन सीरीज को समझना और प्रैक्टिस ही मेन है यार, स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस ही मेन है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।